हमने ये मार्जिन का ले लिया। अब हमें ना समझ में है कि इसके बिना हम कितना डाउन करें। आपको ये मेथड याद ना रहे, ठीक है? या फिर कोई ऐसे भी होते हैं जिनको ये मेथड नहीं समझ में आते, उनको एक प्रॉपर तरीका चाहिए। तो क्या है, ये जो 8 इंच पे निशान लगा है ना हमारा, इस लाइन को हम सीधे देंगे। उसके बाद इस कोने से हम हमारी चेस्ट का फोर्थ पार्ट कितना है, 9 इंच। इस 9 इंच को ढूंढेंगे कि ये हमारी लाइन पे कहाँ पे टच कर रहा है। मान लो ये 9 इंच हमारा ये 6 है और ये हमारा यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है? तो हम ये निशान लगा देंगे और ये हमारा डाउन निकल गया। कैसे निकला? ये हमने पहले तो क्या करना है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट -1 करके यहाँ पे निशान लगा देना है। मान लो ये हमारा जितना भी 7, 8, 9 जितना भी चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके -1 करके जिसका जितना है वो निशान लगाना। उसके बाद रहेगा आपका मार्जिन, ठीक है? फिर जो ये तिरछे में निशान लगाना है ना आपको ये डाउन करने का, ये चेस्ट का फोर्थ पार्ट तैयार होना चाहिए। अगर हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट ये ले लेंगे तो वो जो डाउन करेंगे वो तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना हमारे चेस्ट से भी। अगर यहीं पे डायरेक्ट हमने 9 ले लिया तो ये राउंड लगाएंगे, ये तो राउंड 10 जाएगा क्योंकि तिरछे में गया है। 10 तो हमारे चेस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चेस्ट का पूरा करने के लिए हम 1 इंच माइनस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 8 इंच करेंगे। उसके बाद मेजर टेप में देखेंगे कि चेस्ट का फोर्थ पार्ट कितना है। इस पॉइंट पे उसको टच करेंगे और उसको हम मैच कर देंगे। मान लो ये हमारा 6, 7 है, तो ये 7 हमारी स्ट्रेट लाइन पे जहाँ पे भी टच हो रहा है 7 इंच, कपड़ा रखा हुआ है, लाइन पे टच हो गया, फिर हो जाना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। ये चाहे आपका 3 है, चाहे 3.5, चाहे 4 है, ये आपके 8 बॉडी के अकॉर्डिंग डाउन हो गया है। ये फिक्स मेथड है कि आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये बेस्ट जाएगा। और ये आपका बिल्कुल ही परफेक्ट जो होता है कि जितना आपका चाहे 3 हो चाहे 3.5 हो, उतना ही आपका डाउन जाएगा। समझ में आया? देखो 1.5 से 2 इंच यहाँ पे हम स्ट्रेट चलेंगे। स्ट्रेट क्यों चलते हैं? एकदम से तो डाउन है नहीं, हमारे शोल्डर थोड़े स्ट्रेट आके तभी तो नीचे की तरफ राउंड है ना। 1.5 इंच 2 इंच सीधा चलेंगे। उसके बाद स्केल के साथ हम ये 2 निशान है जो इनको आपस में मैच करेंगे। मान लो ये हमारी निशान आ गई और ये हमने आपस में मैच कर दिया। इसका हाफ करेंगे और इसके हाफ में 2 लाइन ऊपर निशान लगाएंगे और इसके हाफ में 2 लाइन नीचे निशान लगाएंगे। ये किस चीज के निशान आ जाएंगे? जो आपको वो राउंड शेप देनी नहीं आती ना, शोभा दीदी आवाज ना है अब आपकी। ये किसका निशान है? अब सीधा तिरछा तो कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा राउंड है ना, इसलिए हमें ये वाली शेप देनी है। और ये वाली हमारे हाथ के बैलेंस से शेप ना जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो 1.5 इंच वाला 2 इंच वाला निशान लगा हुआ है, एक निशान हमारा ये निकल गया था, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उस लाइन का सेंटर करेंगे, तो सेंटर वाली लाइन से ये 2 पीस बन गए। अब हमारे एक साइड तो हमारा उठा हो जाएगा ऊपर की तरफ और एक साइड डाउन हो जाएगा। तो 2 लाइन सिर्फ 2 लाइन ऊपर यहाँ पे निशान लगाओ और 2 लाइन नीचे यहाँ पे निशान लगाओ। अब इसको इससे मैच करो और इस सेंटर के कट में से जाते हुए और इसको इससे मैच करो। तो ये शेप आ गई है हमारी, किसकी आ गई ना स्लीव्स की बिल्कुल परफेक्ट शेप। लगा लोगे ना? हाँ जी, बहुत ही आसान है ना मेथड ये राउंड लगाने का भी। ये डाउन के निशान से ये 2 इंच वाला सीधा लगाया, उसका सेंटर किया, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। अब आपको चेक करनी है कि आपकी स्लीव्स ठीक है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, चेस्ट के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करोगे। इस राउंड को आप नापोगे, ये आप राउंड यहाँ से नापोगे कि ये आपका 9 इंच आना चाहिए, ठीक है? ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट 9 इंच आएगा। अब किसी में दिक्कत ये है कि चेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो स्लीव्स काट रही है, पर उनके आर्म होल तो बहुत ही कम है ना। जो उन्होंने ये जोड़ा है, तीरा जोड़ा फिटिंग लगाई, ये राउंड तो कम है, चेस्ट तो उनकी हैवी है, पर उनके हाथ तो पतले पतले, तो वो बाजू भी तो लूज रहेंगे ना। ऐसे कट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, जिनके लूज जाए सिर्फ वो देखें, जिनका चेस्ट से आर्म होल छोटे हैं वो कैसे करेंगे। आर्म होल साइज आपने मापा है ना अपना
अकॉर्डिंग इनका आर्मोल कितना होना चाहिए 18, पर इनका आर्मोल 16 है, यानी कि 8 है। तो हम क्या करेंगे, इस राउंड शेप में जाएंगे और जहाँ पे 8 इंच आ रहा है ना वहाँ पे निशान लगा देंगे और वहाँ से अपनी फिटिंग देंगे। पहले तो स्लीव चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कट होगी, पर अगर आपकी स्लीव्स बड़ी जा रही है तो वो राउंड शेप है उससे, तो आप वहाँ पे आर्म होल का निशान लगाओगे। ठीक है, कटिंग आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। जिसका राउंड ये बढ़ा जाए स्लीव्स का तो वो क्या करेगा, अपने आर्म होल का निशान लगाएगा इस राउंड शेप पे। ठीक है, उसके साथ फिर उसको मोरी से अटैच करेगा। अब देखो ये तो हो गई आपकी बेसिक मार्किंग की, आपने कल यूज कर ली। नीचे लेंथ लेनी है आपको, लेंथ में कितना प्लस करना है 2 इंच, 1.5 इंच नीचे की फोल्डिंग का और 1/2 इंच ऊपर के मार्जिन। अब देखो एक तो हमने ये टोटल लेंथ का माप ले लिया, लेंथ में तो हमने मोरी चेक कर ली थी। एक हमने लिया था ये हाफ स्लीव का माप लिया था ना सबने, 6 इंच की स्लीव का माप, वो भी इसमें यूज होगा। वो निशान आप यहाँ पे लगाओगे और वो राउंड देखोगे कि इस पे राउंड कितना है। मान लो है हमारा 6, 6.5, 7, जिसका जितना भी है। पहले तो आप स्लीव को कैसे मिलाते थे, डायरेक्ट मोरी से, और यहाँ से ये लूजिंग रह जाते। अब हमने जो ये माप भी ले रखा है इसका यूज करेंगे, तो पहले इसको इससे मिलाएंगे फिर इसको इससे मिलाएंगे, तो ये लूजिंग निकल जाएगी ना। इस लूजिंग को हटाते हुए हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ये कटिंग करेंगे। समझ में आए सबको? स्लीव कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे, चेस्ट का फोल्ड पार्ट -1 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना भी निशान आएगा उसी चेस्ट के फोल्ड पार्ट से उसको डाउन करेंगे। यहाँ से 1.5 से 36 तक 1.5 इंच सीधा चलना, 36 से ज़्यादा हो तो 2 इंच, यानी उनके टाइप ये छोड़ना, वो थोड़ा 2 इंच तक सीधा चलना। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उसका हाफ ड्रॉ, 2 लाइन ऊपर निशान लगाओ, 2 लाइन नीचे और एक राउंड शेप दे दो। बहुत अच्छी शेप आएगी जब इसको देके देखोगे। टोटल लेंथ +2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से साइड हाफ वाली